नमस्कार, जय हिंद साथियों। आर्मी अग्निवीर, एयरफोर्स अग्निवीर और नेवी अग्निवीर, लगातार आप खबरें देख रहे होंगे कि परमानेंट होने के परसेंट जो हैं, यानी 25% परमानेंट की बजाय 70% परमानेंट, 25%, 75%, अलग अलग आप रेशो इस समय देख रहे होंगे। और अग्निवीर होंगे परमानेंट, ये तो आप आजकल देख रहे होंगे, ये हैश टैग चल रहा है या फिर एक टैग मतलब लाइन बनी हुई है पूरी कि हाँ जी, ये हर एक कोई इस पे वीडियो बना रहा है। ठीक है, खुशखबरी 2026 में नई शुरुआत। देखो, मैं आपको वास्तविकता से परिचय करा दूं। इसमें मुझे पता है कि भाई जो भी हमारे भाई और बहन इसमें इस समय पे काम कर रहे हैं अग्निवीर के थ्रू, जो भी इस समय ड्यूटी पर है, सभी के मन में है कि भाई हाँ, परमानेंट होने चाहिए और हम भी यही चाहते हैं कि परमानेंट हो सभी। लेकिन साथियों, जो अहम चीजें हैं जिनको लेकर के आप खबरें देखते हैं, अपना समय बेकार करते हैं, इन सभी चीजों में ज्यादा ना उलझें, क्योंकि वीडियो के बहुत ज़्यादा देखने से शांति मिल सकती है मन को, वो भी क्षणिक, लेकिन वास्तविकता आपको पता जो है वो होनी चाहिए वास्तविकता के बारे में, वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो आइए मैं आपको इसके विषय में पूरी जानकारी बताता हूं साथियों, अग्निपथ स्कीम को लेकर के। ठीक है, देखिए साथियों, 2026 में जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है, इसमें मैं अपने ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, जो वास्तविकता है वो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। और इसमें इस प्रकार की बिल्कुल भी आप मेरे से अपेक्षा ना रखें कि भाई, या उपेक्षा ना रखें कि मेरा इसमें किसी प्रकार का कोई हित और अहित है कि 4 साल या कुछ। हमारा तो सदैव यही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि भाई परमानेंट होने चाहिए सभी, तो ज़्यादा बेहतर रहे। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ सबसे जो मेन चीज़ है, अभी सरकार ने क्या सोचा है, क्या सोच के इसको इम्प्लीमेंट किया, और अभी फ्यूचर में इसके बारे में क्या सब कुछ है, वो वास्तविकता मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ साथियों। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक चीज़ समझना, इसको भर्ती को 2022 से जिस समय पे लागू किया गया है, तो इसको लागू करते समय पे शुरुआत जो हुई है इसकी, वो शुरुआत क्या सोच के हुई है, तो इसकी शुरुआत जो हुई है साथियों, अग्निपथ स्कीम की शुरुआत करी थी इन्होंने कि अभी साल में लगभग 50,000 युवा साथी इसमें क्या होते हैं, हर साल सेलेक्ट होते हैं तीनों सेनाओं में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों सेनाओं में कुल मिलाकर के लगभग 50,000 युवा साथी सेलेक्ट होते हैं, या फिर यूं कह लो कि जाते थे या अभी भी जा रहे हैं, वही रेशो चल रहा है। तो इन्होंने सोचा कि भाई, ये जो हमारी 2022 में शुरुआत हुई है, इसको 2026 तक जो बच्चे गए हैं 4 साल के लिए, क्योंकि 4 साल के लिए भर्ती किए गए फिलहाल, तो 2026 में ये 4 साल में इन्होंने यहाँ क्लियर बताया शुरू में, भाई 25% तक परमानेंट होंगे और 75% तक वहां से क्या होंगे, रिटायर्ड होंगे, यही कहा गया। अब 2026 के लिए इनकी प्लानिंग शुरू से ही जो रही है गवर्नमेंट की और भारतीय सेनाओं की क्या है, वो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। तो 2026 में इनकी प्लानिंग थी कि भाई, हमारी इस समय पे जो 50,000 युवा साथी हर साल इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इनको 1.5 लाख तक, यानी कि आप समझ सकते हैं 1,50,000 युवा साथियों को इसमें मौका मिलना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने सुझाया। ठीक है, क्योंकि मैंने जो मनोज नरवणे हैं, जिन्होंने इस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं की, मैंने उनके भी ओपिनियंस पढ़े हैं और देखे हैं, और अच्छे तरीके से, क्योंकि उनकी एक बुक भी आने वाली थी जो शायद नहीं आई। ठीक है, तो 50,000 की बजाय अब जो है 3 गुने जाएंगे, यानी 1,50,000 युवा साथी इसमें भर्ती हुआ करेंगे, ये सोच करके इन्होंने इस भर्ती को लगाया। ठीक है, और जहां तक बात करें भर्ती में लड़कों की, आप इस प्रकार की अफवाहें देखते होंगे। अफवाहें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है सब चीज, लेकिन फिर भी आप क्या सुनना चाहते हैं वो सब यूट्यूबर्स को पता है ना। वास्तविकता मैं क्या कह रहा हूं उस बात को समझिएगा। दरअसल में है क्या, जैसे आप हर जगह सुन रहे होंगे कि आजकल आर्मी की भर्ती में कोई जाने को तैयार नहीं है, अग्निवीर में ज्वाइन करने को कोई तैयार नहीं है, ऐसा आप सुनते होंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक पद है तो एक पद के लिए आज भी कम से कम 50 से 100 उम्मीदवार, कितने, 50 से 100 उम्मीदवार आज भी एक पद के दावेदार हैं, एक पद पर फाइट करने को तैयार बैठे हुए हैं। सब कुछ होने के बाद भी, तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रख के सरकार ने ये सोचा कि भाई, युवा साथी को हम किसी भी प्रकार से इसमें मौका देंगे तो वो जाएगा, जिसकी बदौलत आप देख सकते हैं आज भर्ती में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि पहले आर्मी की जो कट ऑफ थी 150, 140, 130 तक रह जाया करती थी पहले,
130 से शुरू होती थी, 150 तक जाती थी 200 में से। आर्मी जीडी की मैं बता रहा हूं। लेकिन आज की डेट में इतना कंपटीशन बढ़ गया अग्निवीर आने के बावजूद, ठीक है, अग्निवीर आने के बावजूद, ठीक है, अग्निवीर होने के बावजूद इतना कंपटीशन बढ़ गया कि आर्मी जीडी में 170 से 175 तक आपकी कट ऑफ जा रही है एआरओ जेडआरओ की, और उसमें भी नंबर आने मुश्किल हो रहे हैं। तो आप खुद बताओ सोच करके कि भाई सरकार, किसी भी देश की सरकार हो, जब उसको काम करने वाले ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं तो फिर कहां उस स्कीम को खत्म करने की जरूरत है। ये हमारे और आपकी ही तो विचार है कि भाई ये खत्म होना चाहिए। बात को समझे आप। एक कोई भी व्यक्ति है XYZ, तो ये सभी चीजें आपको समझनी चाहिए। तो यहां पर ये इस प्रकार की जो भ्रांतियां आप सुन रहे हैं कि भाई अग्निवीर होंगे परमानेंट, इस प्रकार की मन में किसी भी प्रकार की भावना को लेकर अगर आप जा रहे हैं सेना में, तो कल को हो सकता है आपको मतलब दुख हो कि यार मैं तो सोच के आया था लोगों की बातों को सुन के। तो उन चीजों पे ना जा करके आप सच्चाई पे, अगर सच्चाई को मतलब अडॉप्ट करके उसको अगर आप उस पर आप रिले रहते हैं तो शायद इट इज बेटर देन योर जो भी आप मतलब सोच रहे हैं, ये आपके उससे कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप ये सोच के चले कि हाँ भाई मुझे तो जो है 4 साल के लिए वाली भर्ती में ही जा रहा हूं। लेकिन ये जो इस प्रकार की आप वीडियो देख रहे हैं, छूटते ही कोई भी बोल देता है कि अब होंगे परमानेंट का कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई जिक्र सरकार ने नहीं किया। इस समय पे बदलाव की क्या क्या इस समय पे तैयारियां हैं, क्या क्या प्लानिंग चल रही है, उस विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं साथियों, ठीक है। तो देखिए इस समय अगर हम अग्निवीर के बारे में बात करें कि इस समय क्या चल रहा है, हालांकि अखबार के माध्यम से और जो रोजगार एक्सप्रेस है या फिर न्यूज एक्सप्रेस है, इन सभी में खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है, ठीक है। इस समय जो खबर चल रही है 8 साल के लिए आपका कार्यकाल किया जाएगा, 8 साल के लिए सेवा मिलेगी आपको, 8 साल के लिए, ठीक है। पहले कितना था 4 साल, अभी भी 4 साल ही है, अभी किसी प्रकार का डिसीजन नहीं लिया गया है। 8 साल के लिए इस पर लगातार अभी जो है चर्चाएं चल रही हैं और इस पर लगातार इस प्रकार से डिसीजंस लिए जाने हैं। अभी तो हालांकि केवल अखबारों के माध्यम से पता चली है, वास्तविकता कुछ नहीं पता, क्योंकि देखो मीडिया है, इसका कुछ पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है मीडिया पे, तो विश्वास करने का मतलब ही नहीं है अब, ठीक है। ये अपनी तरफ से क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं तो मैं पता होगा। अभी पीछे आपने सुना होगा कि पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान आधा उड़ा दिया, ये फालतू की खबरें मतलब चलाना दिखाना आजकल शौक हो गया है इनका। तो आप इस चीज को समझिएगा कि इस प्रकार का भी अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है 8 साल का, ठीक है। और रही बात इसमें परमानेंट होने की या सारी चीजों के बारे में, तो जो ग्राउंड रिपोर्ट है इसकी असलियत रिपोर्ट जो आएगी वो 2026 से पहले कुछ भी आने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ठीक है, इसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है इसका पूरा जो एनालिसिस होके सब कुछ आएगा वो 2026 में आएगा। उसी में पता चलेगा कि आर्मी क्या कहती है, एयरफोर्स क्या कहती है, नेवी क्या कहती है, ठीक है। बीच में आपने देखा होगा इस प्रकार के एजेंडा चलाए थे सभी बड़े बड़े स्टार लोगों ने कि भैया जो टेक्निकल ब्रांचेस हैं, ठीक है, टेक्निकल ब्रांचेस हैं वो परमानेंट होंगी, आपने सुना भी होगा। अब एक नया हैशटैग चल रहा है, इस समय 8 साल की नौकरी होगी। हालांकि ये बात ज्यादा तो मैं आपको बताऊं, मैंने बीच में एक बार भी आपको बताया था इसके विषय में, तो पहले भी एक बार चर्चा हो चुकी है और ये बात कहीं ना कहीं आएगा ये भी मुद्दा सामने निकल के। लेकिन ये सभी बातें जो हैं ये हमारे जैसे लोग यूट्यूबर्स ही जो है इन बातों को यहाँ पर आपके सामने फैलाते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, देखो हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, 25% 75% हमारी दिलचस्पी यही है कि भाई आप जो है परमानेंट तरीके से काम करें, है ना। कल को हमारे भी सभी बच्चे हैं, घर परिवार में और भी हैं जो चाहते हैं सेवा में जाना, सभी की इच्छा है। तो आप इस चीज को समझिएगा, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार आप बार बार वीडियोस ना देखें। बहुत से लोगों ने तो इसको धर्म बना रखा है, रोज इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर के आना और आपके सामने अपनी बातें रखना। और ध्यान रखना, छोटे मोटे या कोई भी यूट्यूब चैनल पे कोई भी किसी भी प्रकार का कितना भी बड़ा यहाँ पे एजेंडा चलाए, इस प्रकार की बातों से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। होगा जो वो
सरकार के और डिफेंस जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनके बीच में क्या वार्तालाप होगा, क्या वो डिसीजन लेंगे। ऐसे नहीं है कि हमारे और आपके कहने से सब कुछ बदलेगा। तो प्लीज सभी युवा साथियों से मैं यही कहना चाहूंगा भाई कि आप अगर ये सोच के जा रहे हैं दोस्त मेरे कि सभी परमानेंट होंगे तो कल को आपको दुख देखना पड़ सकता है। इसलिए आप जाओ तो ये सोच के जाओ कि चलो 4 साल में आ भी जाऊंगा, तो प्लान बी करके आप साथ में चलो। प्लान बी का मतलब क्या है? प्लान बी सीधा सा है। देखो आपको मैं एक बात बताऊं, प्लान बी सीधा सा है। जो भी बच्चे जैसे एयरफोर्स में बात करें और नेवी में बात करें और आर्मी में अगर हम क्लर्क की बात करें और भाई टेक्निकल की बात करें, ठीक है, नेवी में एसएसआर वाले हो गए, एयरफोर्स में आपके एक्स ग्रुप वाले बच्चे हो गए। ये तो वो बच्चे हैं, देखो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये वो लोग हैं जो वास्तव में कहीं ना कहीं पढ़ाई का लेवल इसमें बहुत अच्छा होता है इन सभी में। जो ये बच्चे तो वास्तव में 4 साल के बाद में, 4 साल के बाद में तो इनके पास में तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे नेवी एसएसआर वाले हो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के हो, आर्मी क्लर्क या टेक्निकल के हो, इनके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज किस लिए हैं? 4 साल बाद 12 लाख रुपए इनको मिलते हैं। अगर 12 में से 10 इन्होंने अपने घर दे दिए और 2 लाख इन्होंने खुद रखे। 2 लाख इन्होंने खुद रखे। खुद क्यों रखे वो समझ लेना आप। 2 लाख खुद रखिएगा, 10% का रिजर्वेशन है, उम्र में भी छूट है और हर जगह आपको मौका मिल रहा है। 2 लाख रुपए भी हालांकि ज्यादा है लेकिन कोई बात नहीं, मान लिया मेहनत करके आया, रख लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको खुद ही इतनी सिंसियरिटी आ जाती है 4 साल के बाद में, जब आप आर्मी में काम करके आते हो, बड़े हिसाब से आप पैसा खर्च करोगे खुद ही, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है जो आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों सेनाओं में 4 साल काम कर जाएगा, तो पहली बात तो वो है कि वो आम इंसान नहीं रहेगा, वो खुद एक मैच्योर्ड होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, हर चीज का उसको अनुभव होगा, जिंदगी जीने का एक तरीका आ जाएगा, ठीक है। तो ये युवा साथी अगर सब कुछ भी भूल जाएंगे ना 4 साल में, सब कुछ भी भूल जाएं, तो भाई मैं तो एक ही बात कह रहा हूं सभी साथियों से हाँ, आप जो है 6 महीने, कितने 6 माह आप ढंग से तैयारी कर लो। यूपी पुलिस की, एमपी मतलब आप जिस भी स्टेट से हैं, दिल्ली पुलिस की, किसी की भी तैयारी कर लो। हर साल सीपीओ की भर्ती आती है, सब इंस्पेक्टर की, हर साल आपकी पुलिस में दिल्ली पुलिस की आती है, तो हर जगह भर्ती आती है आपकी लेके पुलिस से, हर किसी विभाग में, और सब में आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, चाहे रेलवे हो, सभी में। तो भाई आई थिंक दिस इज द बेटर प्लान फॉर योर नेक्स्ट, ठीक है। आपका ये बेटर प्लान है किससे कि आप ये सोच के अगर चलने की मैं परमानेंट काम करना है, परमानेंट की मत सोचो, आप अपने पास में बी प्लान लेके चलो। आफ्टर 4 years if I come back from Indian Army, then I have to join other forces, but I have to make my full efforts for 6 months. मेरे को 6 महीने कम से कम जबरदस्त तरीके से खुद के लिए एफर्ट्स लगाने हैं, और एफर्ट्स भी अच्छे लेवल पे लगाने हैं, ठीक है। तो भाई ये सारी बातें जो आप देख रहे हैं, इन सभी बातों का कोई भी किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलता है। हाँ, रोज एक चीज तो आप जरूर देखोगे, जो केवल अग्निवीर के भरोसे या अग्निवीर अग्निपथ स्कीम के भरोसे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो जरूर आपको रोज खुश करते रहेंगे। कुछ इमोशनल बातें बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, सेना के खिलाफ बोलेंगे, ताकि आपको अच्छा लगे, बट इन चीजों से आपका समय वेस्ट होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सच्चाई क्या है वो आप जानते हैं, वो आपको मैंने बता दिया। कब क्या होगा वो देखते हैं हम और आप साथियों। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद साथियों।